हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त के महीने में हम देखेंगे कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप को अलग-अलग से डिस्कस किया जाएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। सो स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा, ये यहाँ सिचुएशन जो है दो लोगों के दरमियान में इस तरह से है रिलेशनशिप में, जहाँ पे या तो ये मैरिड कपल है और जिनके दरमियान में इस टाइम के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है, और या फिर ये कोई दो लोग ऐसे हैं जिनकी पहले बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी थी एक दूसरे के साथ और बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, लेकिन अभी किसी न किसी वजह से मामलात जो हैं इन दोनों के दरमियान में डिस्टर्ब हैं। आई रियली फील कि ये कोई मैरिड कपल हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हुआ ये है कि दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और ये पिछले काफ़ी अरसे से सूरत हाल चल रही है। इसमें एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि कोई किसी ने लड़ाई करवाई है, जैसे मतलब किसी ने कोई इस किस्म की बातें की हैं जिसकी वजह से आप दोनों के दरम्यान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है और झगड़ा हुआ है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक ने कुछ इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की है जिसकी वजह से दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट है और अब उसके बाद जो है कम्युनिकेशन ब्लॉक है। यहाँ पे एक तरफ जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, आपने खामोशी इख्तियार कर ली है क्योंकि आप हर्ट हैं, और दूसरी तरफ जो है वो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये भी खामोशी इख्तियार की हुई है, इंटेंशनली आप बात नहीं कर रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक स्टैंड ऑफ आया हुआ है, जिसने गलती की है वो सॉरी बोले। जब तक सॉरी नहीं बोला जाएगा हम भी नहीं बात करेंगे, हम भी नहीं बात सुनेंगे। दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये चूँकि दो ऐसे लोग हैं जो कि जैसे कि मैंने कहा कि महसूस ये होता है कि कोई ना कोई मैरिड कपल हो सकता है। सो एक इसमें सबसे पहली बात जो कि मैं कहना चाहूँगी वो एम्परर की मौजूदगी है। आपको अपनी फैमिली के किसी न किसी एल्डर को बीच में डालने की ज़रूरत है मामलात को सॉर्ट आउट कराने के लिए। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप दोनों में से ज़ाहिरी बात है जिसने कोई वर्बल अब्यूज़ किया है, कोई लैंग्वेज इस किस्म की इस्तेमाल की है, उसको ज़ाहिर बात है सॉरी भी बोलना है, और ना सिर्फ उसको सॉरी बोलना है बल्कि दूसरी पार्टी को वो सॉरी एक्सेप्ट भी करना है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो ख़त्म हो गई हैं। और दूसरी बात ये कि लाइफ के अंदर अगर कोई रुकावट है, कोई डिस्टर्बेंस है किसी और रीज़न की वजह से, उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप्स जो हैं उनको इफ़ेक्ट ना होने दें। यहाँ पे मुझे ये महसूस हो रहा है कि चाहे आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, चाहे एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों को अपनी अपनी जगह पे एहसास है कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, या अगर खुदा न खास्ता ये रिलेशनशिप ख़राब होता है तो कितना बड़ा लॉस होगा, ये दोनों पार्टीज़ को पता है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है। एक डिज़ायर भी है रिलेशनशिप की, और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बनाने और फैमिली का ख्याल होने का ख्याल भी जो है वो इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि यहाँ पे सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि पहला स्टेप जो है वो कौन लेगा। और ये याद रखिएगा कि अगर जो भी मामलात आप दोनों के दरमियान में हुए हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, और जो भी कोई पहला कदम उठा रहा है या जो भी कोई किसी रिश्तेदार को, किसी बड़े को दरमियान में डाल के सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी पार्टी को भी उसको वेलकम करना चाहिए और बेजा किस्म की ज़िद जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, जैसे कि मैंने कहा कि इस बात का चांस मौजूद है कि किसी एक पार्टी ने हर्ट किया एक फीलिंग्स को। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो है, इस बात का भी चांस हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो है जिसने कुछ बोला है इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद वो सिचुएशन से वॉकआउट कर गया है और नाउ दे वांट टू कम बैक। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो इस तरह की सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ पे कोई शख्स इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि मुझे कोई इंडिकेशन हो और मैं वापस आ जाऊँ। बोथ द पार्टीज आर लुकिंग सो डेस्परेट कि एक दूसरे के साथ जो है वो सुलह सफाई हो जाए, लेकिन
असल मसला जो है वो ईगो का हो सकता है और जो हर्ट की फीलिंग है उसका हो सकता है। यहाँ पे साइंस जो हैं वो जो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे साइंस हैं यहाँ पे। लियो है, एरीज़ है, इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी की भी प्रेजेंस है, यहाँ पे एरीज़ का एक और कार्ड है, पाइसिस की तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो बीइंग अ टॉरस आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके प्लैनेटरी पोजीशन जो है उस पे सन मून असेंडेंट के ऊपर ये साइन हो, या फिर ये साइन आपके चार्ट के अंदर भी हो सकते हैं। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि बेसिकली टॉरस वो लोग हैं जिन्होंने ये जो लैशिंग थी या ये जो वर्बल अब्यूज़ था ये रिसीव किया है, और अब आप इस इंतज़ार में हैं कि जिसने आपसे बदतमीज़ी की है वो जो है वो पर्सन वापस आए और आपसे सॉरी करे, सो दैट मामला जो हैं वो आगे बढ़ सकें। मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है। अच्छा जी, जहाँ तक करियर के हवाले से सिचुएशन है, सबसे पहली बात तो उसमें ये है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो इस लिहाज से सामने आती हुई नज़र आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइनेंशियल कोई अब हो, मतलब कहीं से पैसे नहीं आते हुए लग रहे। ये ज़रूर हो सकता है कि एक्नॉलेज किया जा रहा है आपकी खूबियों को या आपने जो काम किया है। ये भी हो सकता है कि कहीं से फेम का कोई सिलसिला जो है वो हो, या अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसके बॉसेस जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन समहाउ पैसों के हवाले से 4 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे पैसों को सेव करना, सोच समझ के इस्तेमाल करना और अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको रिड्यूस करना जो है वो नज़र आ रहा है। टॉरस बुनियादी तौर पर भी खुद भी इसी तरह के, चूँकि अर्थ साइन है तो बहुत ही रियलिस्टिकली और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझे बेसिकली फुलफ़िल होती हुई नज़र नहीं आ रही काम के हवाले से। इसमें एक ये भी एस्पेक्ट जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग इस तरह के भी हो सकते हैं जहाँ पे इन पैसों को रिकवर करने के लिए, या अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको कोई बोनस मिले या आपकी कोई इंक्रीमेंट हो और वो नहीं हो रही, ठीक है, तो इस हवाले से भी कुछ परेशानी जो है वो हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो। यहाँ पे एंग्जाइटी का कार्ड है, इस कार्ड का नंबर जो है वो 18 है, जिसको रिड्यूस करें तो 9 बन जाता है। तो ऑलरेडी हमारे पास 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है और एडवाइस का कार्ड भी जो है वो 9 बेस्ड है। तो एक तो ये मामला जो कि आप ये कह लें कि जो चीज़ आपको तंग कर रही है करियर के हवाले से, एक तो ये कि उसको हल होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। दूसरी बात ये कि अगर आप को सर्टन टाइप के कोई प्रॉब्लम्स हैं वर्क प्लेस के ऊपर, ख़ास तौर पे वो फाइनेंस के हवाले से हैं, आप जो डिज़र्व करते हैं या जितना आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा और वो चीज़ आपको एंग्जाइटी दे रही है, तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें इस हवाले से कि लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि मुझे ये लगता है कि बीइंग अ बॉस, ये एम्परर जो है ये आपके ऊपर हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का चेक रखा हुआ हो, ख़ासतौर पे पेमेंट के हवाले से। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी होगा कि अगर आपको ये लगता है कि आपको पेमेंट कम हो रही है तो रादर देन कि आप सिर्फ बैठे ऑब्ज़र्व करते रहें, बेहतर ये होगा कि उसके लीगल एस्पेक्ट्स को भी कवर करने की कोशिश करें। और या फिर कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी इस किस्म की सिचुएशन में से गुजरा है और वो आपको एडवाइस दे सकता है, उससे आप एडवाइस लेने की कोशिश करें। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।